आज हमारे साथ है राजेश भाई जो वडोदरा सीट से भीम आर्मी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जानने के लिए कि वो चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं, किस कारण के लिए लड़ रहे हैं और कैसे उनकी ये लड़ाई है वो जारी है। सबसे पहले सर, पहला सवाल जो आई थिंक आपसे और लोगों ने भी पूछा होगा और हम पूछना चाहते हैं कि वडोदरा की सीट जो है ये 2014 में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये सीट लड़ी थी और उसके पहले से काफ़ी टाइम से वडोदरा और गुजरात के कई सारे बड़े शहर अगर हम देखें तो वो बीजेपी का बेस्टन, बीजेपी की गढ़ी एक तरीके से बन गई है। बीजेपी के ही यहाँ पे कैंडिडेट्स जीतते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की राष्ट्रीय जो भी कुछ नीति है उसकी शुरुआत कहीं गुजरात से होती है। तो इस सब में आप इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है और आप क्या लाना चाहते हैं इस चुनाव में? आप क्या लोगों के लिए आप क्या प्रॉमिसेस लेके आ रहे हैं इस बार? जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर हमने भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा हमारा नामांकन किया है और ये नामांकन हमने इसलिए किया है कि इस बड़ौदा शहर के अंदर ये भारत आज़ादी का 75 साल मना रहा है, लेकिन अमृत उत्सव मनाता हुआ भारत आज हमारे छोटे छोटे गाँव में, हमारे शहर के अंदर 2 टाइम का पानी भी नहीं दे पा रहा है। यहाँ के रोड रास्ते भी ठीक नहीं है, यहाँ की ड्रेनेज लाइन भी अभी तक इन लोगों को डाली नहीं है। लोग इतने परेशान और उसमें से भी जो हमारे शेड्यूल कास्ट विस्तार है उस विस्तार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है और दिन प्रतिदिन हमारे समाज में इतनी उत्पीड़न हो रही है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र से खड़े। और ये जो बड़ौदा शहर है ये संकल्प नगरी, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की नगरी है और यहाँ पर हमारा जो मत विस्तार है 8 लाख का है। 8 लाख पब्लिक हमारे यहाँ अनुसूचित जाति समाज की है, मुस्लिम समाज की भी इतनी है। तो इतनी पब्लिक हमारी और जो चुनाव होते हैं 3-3.5 लाख से यहाँ पे एमपी बनते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हमारा समाज हमारे साथ में, हमारे लोग हमारे साथ में, तो शासक हम बन सकते हैं। हमारे जब हम खुद ही न्याय देने वाले बन जाएंगे तो हमें किसी के पास न्याय की भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने हमारा नामांकन किया और हम यहाँ पे ज़मीन लेवल पे काम करने वाले लोगों के साथ काम करने वाले, जो इनके एमपी एमएलए काम नहीं करते वो काम हम हमारे समाज के लिए और इस देश की बेटियों के लिए हम बड़ौदा ज़िले के अंदर करते हैं। और पूरे गुजरात में जहाँ भी हमारे समाज पे या किसी भी समाज पे उत्पन्न होता है ये सत्ता वाले लोग ही उसके अंदर शामिल होते हैं। अभी हमारे यहाँ 11 बच्चे का मौत हो गया, वो जो वोट कांड हुआ उसके अंदर भी इन्हीं लोगों के रिश्तेदार शामिल थे, इन्हीं लोगों के दोस्त लोग शामिल थे। यानी जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ कुछ कांड होता है, अभी जो मोरबी के अंदर पुल दुर्घटना हुई इसके अंदर भी यही लोग, इनके ही सगे वाले सब शामिल थे। यानी ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको अभी निकालना है और अच्छे लोगों को लाना है। रोजगार की बात, रोजगार के लिए लाना, क्योंकि बेरोजगार भी बहुत बढ़ गई है। तो हम यही मुद्दे से इस बार इस चुनाव में उतरे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बीजेपी की गढ़ी माना जाता है, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट कौन है ये कई बार मायने नहीं रखता। बीजेपी का भी लोग मतदान करेंगे, लोग जो जाके वोट डालेंगे तो बीजेपी को ही डालेंगे। क्या ये सच है वडोदरा शहर के बारे में? हाँ, सच नहीं है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है। यहाँ पे ऐसी भक्तों की बाढ़ आई है और गली गली जाते लोग को, हमारे यहाँ गुजराती में भंडारा बोलते हैं, आपके वहाँ जो लंगर बोलते हैं ना, हमारे यहाँ लंगर लगवाते, सब लोगों को खाना खिलाते 7-8 दिन तक। फिर नहीं बोलना चाहिए, सबको बोतलें बेचते, 500 रुपया बेचते, साड़ियाँ बेचते। गरीब जनता कुछ पता नहीं है, उनको लगता है भाई हमारा हक का है तो इसे ले लेना चाहिए, ले लेते लोग और हाथ पैर जोड़ के वो लोग वोट भी डलवा देते हैं। इसी तरह सरकार बनती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। आप रोड रास्ते पे जाओ, कोई गाँव में जाओ, किसी शहर में जाओ, हम जहाँ जाते हैं, अभी कम से कम हम हमारे ज़िले के अंदर 400 गाँव में घूमे, 2 टाइम का किसी को पानी नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। जो यंगस्टर बच्चे वो शिक्षित होकर भी बेरोजगार बैठे हुए, यानी ज़मीन लेवल का कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणाबाजी की है, भाषणबाजी की और बैनर लगाए, लेकिन विकास का काम कहीं भी दिखाई देता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 2014 में, वो यहाँ पे जीते थे, फिर भी यहाँ पे विकास का काम क्यों नहीं हुआ है पिछले 10 साल में? विकास के नाम पे लोग ने सिर्फ और सिर्फ खर्चे किए हैं और जो हमारे विश्वामित्र उसमें भी करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसका भी विकास है, कैसा पैसा गया वो किसी को पता ही नहीं है। यानी प्रधानमंत्री जीत गए, वो भी हिंदुत्व के नाम पे जीत गए थे। सबका लगा कि भाई गुजरात में जब वो थे तो गुजरात में उनका एक टाइम पे काम बोलता था, लोगों को लगा कि भाई गुजरात में जाए, गुजरात से उनको दिल्ली तक भेजेंगे। तो गुजरात में जिस टाइम पे काम हुआ तो दिल्ली में भी काम करेंगे, लेकिन दिल्ली में पहुँचते ही वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में पड़ गए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पड़ गए और पूरे देश के अंदर जातिवाद फैला दिया है। लोग धर्म देख के आज वोट करते हैं, जाति देख के वोट करते हैं, लेकिन भारत देश को देख के वोट लोग नहीं करते। मैं आपकी चैनल से माध्यम से कहना चाहिए, हमें
इस देश से प्यार करते हैं, हमें देश को देख के वोट करना चाहिए। कोई जाति धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को देख के वोट नहीं करना चाहिए। अपने घर को देख के, अपने विकास को देख के वोट कीजिए। अपने बच्चे को रोजगार नौकरी के लिए वोट कीजिए। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। किसी नेता के लिए वोट ना करें। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके का वातावरण हम पूरे देश में देख रहे हैं वो आई एम श्योर कि वडोदरा में भी काफ़ी ज़्यादा वो दिखाई देता होगा, तो ऐसे माहौल में प्रोग्रेसिव और अभी अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हो या फिर लेफ्ट एक्टिविस्ट हो, इन सबको प्रोग्रेसिव सर्कल्स में जो लोग हैं तो उनका जीना कैसे हो रहा है, उनका काम वो कैसे कर पा रहे हैं इस माहौल में? अम्बेडकर राइट्स जो भी मूवमेंट वाले मैं उसकी बात करूंगा, उनको यहाँ पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन हो, सरकारी कचहरी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर, सभी जगह पे हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ना ही हमें कोई प्रशासन से साथ मिलता है। जब भी हमारे समाज पे कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है हमें बहुत ही आंदोलन करना पड़ता है। इसीलिए जब तक हम लोग शासक नहीं बने तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए हम हमारे समझते हैं कि अभी शासक बनना पड़ेगा, वरना आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो समाज के लोग सबके सब गुलाम हो जाएंगे। आज जो हमारा इतना बड़ा नाम है भीम आर्मी का, हमारे यहाँ 2700 हमारे जो मेंबर्स है, हमारे इतना बड़े मेंबर्स होने के बाद भी हम कमज़ोर पड़े उनके साथ में, क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर राइट्स को जितनी तकलीफ पड़ती है दूसरे संगठनों को भी इतनी पड़ती ही होगी, तो सभी के सभी इकट्ठा होकर इन जातिवादियों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आओ हम साथ मिलकर एक अच्छी सरकार बनाते हैं जो लोगों का काम करेगा, जो शिक्षण की बात करेगा, 2 टाइम की रोजगार की बात करेगा। हम इसीलिए चुनाव में आए हैं। कहीं जैसे काफ़ी जगहों पे दिखाई दे रहा है, वैसे कहीं यहाँ पे भी ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी पार्टीज़ होती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ऐसा ये चुनाव हो रहा है या फिर ऐसी यहाँ की लड़ाई हो रही है, ऐसे हम देख रहे हैं। लेकिन इस सब में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपको लगता है कि आप इस लड़ाई में आप कितनी हद तक आगे जा पाएंगे, और आपको लगता है कि मीडिया या फिर अन्य सोशल मीडिया और हर चीज़ पे हर ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ से आपको भी इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है क्या? जो भी बाबा साहब का अम्बेडकर का बच्चा है उसे कोई टीवी मीडिया दिखाता नहीं है। आपके चैनल को साधुवाद है जो आप लोग दिखा रहे हैं, वरना अभी तक हमारे पास कोई टीवी मीडिया नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत का सबसे गरीब सांसद मैं बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जब हमने नामांकन किया मेरा 13,000 पूरा प्रॉपर्टी निकला है और मेरे नाम पर कोई घर भी नहीं है। और जो लोग आप बोल रहे भाजपा कांग्रेस है, तो वो लोग कभी भी जनता के साथ जुड़े नहीं हैं। इन्होंने जनता का काम किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ने अपने पक्ष के लिए काम किया, अपने नेता के लिए काम किया, लेकिन हमने हमारे समाज के लिए काम किया, हमने इस देश की बेटियों के लिए काम किया है, हमने रोजगार के लिए काम किया है, हमने लोगों के अधिकार के लिए काम किया है। और हमारी और उनकी कोई तुलना नहीं है। हम समाज के लिए, वो लोग सिर्फ अपनी पार्टी के लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने आपका समय हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।